हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सक्सेस। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसमें प्रमुख है जेल सुधार यानी प्रिजन रिफॉर्म। तो ये सुर्खियों में क्यों रहा? गृह मंत्रालय ने मॉडल जेल मैनुअल 2016 के नियम और मॉडल जेल एवं सुधार सेवा अधिनियम 2023 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य देश भर की जेलों में जाति आधारित भेदभाव एवं वर्गीकरण को समाप्त करना है। इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स हैं, जैसे ये संशोधन सुकन्या सांता बनाम भारत संघ और अन्य मामले में कैदियों के बीच जाति आधारित भेदभाव की समाप्ति पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जेल मैनुअल में आदतन अपराधियों, जिन्हें हैबिचुअल ऑफेंडर्स का कहते हैं, का उल्लेख संबंधित राज्य के आदतन अपराधी कानून में दी गई परिभाषा के अनुसार होनी चाहिए। आदतन अपराधी क्या होते हैं? आदतन अपराधी वे व्यक्ति हैं जिन्हें अलग अलग अपराधों के लिए 5 वर्ष के भीतर कई बार दोषी ठहराया जाता है और सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा अपील या समीक्षा पर भी उनकी सजा को कम या खत्म नहीं किया जाता है। किए गए मुख्य संशोधनों के बारे में जान लेते हैं। जेल प्राधिकारी सख्ती से सुनिश्चित करेंगे कि कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव नहीं किया जाए। इसमें जेल के भीतर कर्तव्यों या काम का आवंटन भी शामिल है। वहां पर भी किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए उनकी जाति के आधार पर। तीसरा है जाति के आधार पर भेदभाव। संविधान के आर्टिकल 14 यानी कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 यानी भेदभाव का निषेध, आर्टिकल 17 यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन आदि के तहत ये भेदभाव निषिद्ध है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रावधान जेलों एवं सुधार संस्थानों पर बाध्यकारी प्रभाव डालेंगे। भारत में जेल के बारे में क्या स्थिति है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। भारत में जेल ये एक संवैधानिक प्रावधान है। जेल उनमें बंद व्यक्ति संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची दूसरी में की प्रविष्टि 4 के तहत राज्य सूची का एक विषय है। इस प्रकार जेलों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। जेल प्रशासन यह जेल अधिनियम 1894 और संबंधित राज्य सरकारों के जेल मैनुअल द्वारा शासित होता है। जेल अधिनियम 1894 भारत के जेलों के प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित पहला कानून था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मॉडल जेल अधिनियम 2023 लागू किया। यह कानून ब्रिटिश काल के कानूनों में सुधार के लिए राज्य हेतु मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य कर सकता है। जेल अधिनियम 1894, बंदी अधिनियम 1900 और बंदी स्थानांतरण अधिनियम 1950 के प्रासंगिक प्रावधानों की समीक्षा की गई है और उन्हें मॉडल जेल अधिनियम 2023 में शामिल किया गया है। कुछ मुख्य जेल सुधार समितियां बनी थी, जिसमें था कृष्ण अय्यर समिति, अमिताभ रॉय समिति, सर अलेक्जेंडर कर्फ्यू समिति 1919 से 1920 और मुल्ला समिति 1980 से 83 के बीच में बनाए गए थे। मॉडल जेल अधिनियम 2023 के मुख्य बिंदु क्या हैं? कैदियों में अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पैरोल और फरलो दोनों के साथ साथ रिमिशन के आधार पर यानी परिहार के आधार पर सजा की अवधि की कम करने का प्रावधान किए गए हैं। पैरोल एक कैदी की सशर्त रिहाई की व्यवस्था है। इसमें एक निश्चित अवधि के लिए सजा निलंबित कर दिया जाता है। पैरोल यह अधिकार के रूप में उपलब्ध नहीं है। यह कई हत्याओं व आतंकवादी रोधी कानून UAPA के तहत दोषी ठहराए गए कैदी पैरोल के लिए पात्र नहीं है। और फरलो क्या होता है? लंबी अवधि के लिए जेल की सजा पाए कैदियों को फरलो दिया जाता है। कैदी को दी गई फरलो की अवधि को उनकी सजा में छूट यानी कमी के रूप में माना जाता है। मॉडल जेल अधिनियम 2023 में यह प्रावधान किया गया है कि महिला और ट्रांसजेंडर कैदियों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जेल में उनके लिए अलग सेल्स का प्रावधान किया जाए। अदालतों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा, जेलों में वैज्ञानिक और तकनीकी उपाय करने जैसे प्रावधान भी किए गए हैं। कैदियों के अधिकार के बारे में भी हम जान लेते हैं। कैदियों के अधिकार, उन्हें पहला है कैदियों का चुनाव लड़ने का अधिकार, दूसरा है कैदियों द्वारा मतदान करने का अधिकार।
कैदियों का चुनाव लड़ने का अधिकार। आरपीए यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 8(3) के अनुसार 2 वर्ष के लिए जेल की सजा पाए हुए दोषी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते। यदि दोषी व्यक्ति जमानत पर हैं तो भी वह चुनाव नहीं लड़ सकता। कैदियों द्वारा मतदान करने का अधिकार। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 62(5) के अनुसार जेल में बंद व्यक्ति मतदान नहीं कर सकते। यह प्रावधान जेल में बंद या निर्वासन की सजा पाए या पुलिस की बेंच हिरासत में रहने वाले व्यक्ति पर लागू होता है। आरपीए 1951 की धारा 62(5) के और निर्वाचन का संचालन नियम 18 के प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत एक व्यक्ति चुनाव में मतदान करने का अधिकार होता है। कैदियों के अधिकार के संबंध में न्यायिक निर्णय के बारे में जान लेते हैं। पहला है प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन 1980, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति को जंजीरों में बांधना कोई बाध्यकारी आवश्यकता नहीं है। दूसरा है सीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य 1983, यह जेलों में महिला कैदियों के प्रति हिरासत में हिंसा से संबंधित है। अगला टॉपिक है ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 3। ई कोर्ट परियोजना के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में ई कोर्ट्स परियोजना 2007 से कार्यान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य भारतीय न्यायपालिका की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सक्षम बनना है। इसके चरण 1 और चरण 2 का क्रियान्वयन क्रमशः 2011 से 15 और 2015 से 23 के दौरान किया गया था। ई कोर्ट्स परियोजना के चरण 3 के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको जान लेते हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है यह 2023 से 2027 तक 4 वर्षों के लिए कार्यान्वित की जाएगी। इसका परिव्यय 7,210 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? ई कोर्ट्स परियोजना का लक्ष्य है न्यायालयों के सभी रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन के माध्यम से डिजिटल, ऑनलाइन और कागज रहित न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय की अधिकतम सुगमता की व्यवस्था की शुरुआत करना। यानी न्यायालयों को डिजिटलाइज किया जाए, उनको ऑनलाइन किया जाए, पेपर वर्क को खत्म कर दिया जाए और न्याय की जो प्रोसेस है उसको बहुत ही सुगम बनाया जाए और सुव्यवस्थित की रखा जाए। इसका उद्देश्य क्या है? न्यायपालिका के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का निर्माण करना, ताकि न्यायालयों, वादियों और अन्य हितधारकों के बीच एक निर्बाध एवं पेपरलेस इंटरफेस उपलब्ध हो सके। इसका कार्यान्वयन कौन करेगा? हाई कोर्ट के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की इस समिति की सिफारिश पर न्याय विभाग, जो विधि मंत्रालय के अंतर्गत आता है, के द्वारा हाई कोर्ट्स को धनराशि जारी की जाती है। इस समिति ई फोर्स परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत नियोजन। ई कोर्ट्स परियोजना के चरण 3 के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? पहला है S3WAAS प्लेटफॉर्म, अर्थात सिक्योर, स्केलेबल एंड सुगम एक्सेसिबल वेबसाइट एज अ सर्विस। सिक्योर, स्केलेबल एंड सुगम एक्सेसिबल जिसे बोलते हैं वेबसाइट एज अ सर्विस, यह सुरक्षित और दक्ष डेटा कारण एवं एक्सेस का समर्थन करता है। दूसरा इसको कंपोनेंट है ई सेवा केंद्र, यह उपयोगकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं और सहायता प्रदान करता है। तीसरा है क्लास सिस्टम, यह अदालतों में लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग की सुविधा प्रदान करता है। चौथा है स्कैनिंग एंड डिजिटलाइजेशन, यह भौतिक रिकॉर्ड को डिजिटल प्रारूप में तब्दील करने की प्रक्रिया है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यह स्केलेबल स्टोरेज और कंप्यूटिंग संसाधन प्रदान करता है। वर्चुअल कोर्ट, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूर से ही कोर्ट की कार्रवाई को सक्षम बनाता है। इस तरह ई कोर्ट्स परियोजना के 6 घटक हो गए: S3WAAS प्लेटफॉर्म, ई सेवा केंद्र, क्लास सिस्टम, स्कैनिंग और डिजिटलीकरण, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्चुअल कोर्ट। तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम मिलते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।